नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये प्योर सोनालिका चिक्स है। यदि इसकी चिक्स की संख्या की बात करी जाए तो अभी यह 248 बच्चे थे और मोर्टेलिटी रेशो की बात करी जाए तो सेकंड डे 3 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई है। फर्स्ट डे 2 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई थी, फिर रात में इसमें सिर्फ 1 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई है। ब्रूडिंग हाल की व्यवस्था के रूप में हम देखें, नीचे का जो पेपर था, पेपर को ऊपर पेपर बिछा दिया है। 7 दिन तक हमको एक पेपर के ऊपर पेपर बिछाते रहना है और पेपर बदलने में ये रहता है कि बच्चों को यहाँ से वहाँ करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो पेपर रहता है उसके ऊपर पेपर बिछा देते हैं ताकि बच्चों की किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दाने के रूप में हम इसको प्री स्टार्टर फीड दे रहे हैं, जिससे कि बच्चा देख सकते हैं कि आसानी से दाना चुग रहा है। शुरुआत में कम से कम 7 दिन तक बर्तन न लगाएं, क्योंकि बर्तन तक बच्चा आसानी से नहीं पहुंच सकता है। और पेपर में हम इसलिए दाना डालते हैं ताकि पेपर में जब दाना डालते हैं तो बच्चा आसानी से दाना तक पहुंच जाता है और आसानी से दाना चुगता है और तक काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ लेता है। ये सोनालिका प्योर चिक्स है। इसमें हम 7 दिन में, फिर 14 दिन में, फिर 21 दिन में हम इसमें वैक्सीन करिए। सर्वप्रथम रहता है ब्रूडिंग हाल की व्यवस्था किस प्रकार की ली जाएगी। प्लास्टिक की शीट का घेरा, डिंकर के 250 बच्चों में 3 डिंकर के बर्तन और पहले दिन गुड़ का पानी चलाया जाता है। और नीचे का जो पेपर रहता है 7 दिन तक इसको पेपर के ऊपर पेपर बिछाते रखना है ताकि नीचे फ्रेश न रहे। यदि इसमें नीचे आप पेपर के ऊपर पेपर नहीं बिछाते तो गंदगी हो जाएगी तो अमोनिया गैस स्मेल करने लगेगी। जब अमोनिया गैस ब्रूडिंग हाल में बनेगी तो बच्चों की मोर्टेलिटी होना लगभग तय रहता है। और हम इसमें गुड़ का पानी चलाते हैं ताकि इसका जो अंदर का जो यॉक रहता है मॉल्ट हो जाए। जब इसके अंदर का यॉक मॉल्ट हो जाता है तो जिसके पीछे बीट नहीं चिपकती, जब चिपकी पीछे बीट नहीं चिपकती तो चिक्स की मोर्टेलिटी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि चिक्स काफ़ी अच्छे से तंदुरुस्त है, हेल्थी है और काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। आज इसका दूसरे दिन है। दूसरे दिन मोर्टेलिटी रेशो की बात करी जाए तो अभी तक सिर्फ 3 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई है। और यदि टेम्परेचर की बात करी जाए तो रात्रि के समय बहुत कड़कड़ाकी की ठंड पड़ रही है। रात्रि के समय 8-9 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, जिससे कि ब्रूडिंग हाल की व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। कहा जा सकता है कि इनको रात्रि में कम से कम यदि 25 से 26 डिग्री भी टेम्परेचर मिलता है तो पर्याप्त रहता है, लेकिन रात्रि के समय इनको उतना टेम्परेचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही। सिर्फ 200 वाट के सिर्फ 2 बल्ब लगे हैं। यदि आप बच्चे पाल रहे हैं तो आप कम से कम 4 बल्ब लगाएं, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। यदि आप हीटर की व्यवस्था कर सकते हैं तो हीटर वो लगा सकते हैं, या हैलोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो हैलोजन लगा सकते हैं। यह बच्चे बेचने के लिए आए थे तो यह बच्चे बच गए हैं, इसीलिए इनकी टेम्परेरी रूप से व्यवस्था इस प्रकार करी गई है। फिर भी देखा जाए तो बच्चों में अभी तक सिर्फ 3 बच्चों की मोर्टेलिटी हुई है। सोनालिका चिक्स मजबूत ठोस रहता है और यह काफ़ी मजबूत ब्रीड रहती है और भारत में सर्वाधिक बिकने वाली ब्रीड है, सोनाली ब्रीड रहती है। इस प्रकार आज इसका दूसरा दिन है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आर की वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।